और अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में कोई ठोस वाहन स्क्रैप नीति नहीं है। इसका खामियाजा वाहन मालिकों को उठाना पड़ रहा है। वाहन मालिकों को उनकी गाड़ी की बेहद कम कीमत दी जाती है। एक बार गाड़ी जब्त कर ली जाए तो उसे वापस पाने के लिए भी नाको चबाने पर मजबूर कर दिया जाता है। जबरदस्ती गाड़ियों को उठाकर ले जाया जाता है और वाहन मालिकों को तंग किया जाता है। अब दिल्ली में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ठेकेदारों और इसी के साथ ही यातायात विभाग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की जा रही है। दिखाते हैं आपको। देश की राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू है। इस पॉलिसी के चलते दिल्ली में तय मियाद के बाद वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है और गाड़ी को जब्त करने का भी प्रावधान है। लेकिन यदि कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी को खुद स्क्रैप कराता है तो उसे नई कार खरीदने में छूट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन नहीं चलाए जा सकते, जबकि 15 साल पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहन दिल्ली में चलाना प्रतिबंधित है। नियम यह कहता है कि किसी भी वाहन को जब्त करने से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में नोटिस सर्व नहीं किया जाता और यातायात विभाग या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस किसी वाहन को जब्त कर ले तो उसे वापस पाने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। देश के ज्यादातर राज्यों में 10 साल बाद डीजल वाहनों को स्क्रैप करने का नियम नहीं है। पेट्रोल वाहनों को भी 15 साल बाद स्क्रैप करने का नियम ज्यादातर राज्यों में नहीं है। ऐसे में दिल्ली में रहने वाला कोई शख्स अपने पुराने वाहन को दूसरे राज्य में बेच सकता है, लेकिन कोई सीधा नियम ना होने के चलते गाड़ी वापस पाना टेढ़ी खीर साबित होता है। दिल्ली में वाहन स्क्रैप करने के लिए सिर्फ 6 ही वेंडर हैं। इन स्क्रैप वेंडर्स पर आरोप है कि वो गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए मनमानी कीमत लगाते हैं। किसी भी गाड़ी को स्क्रैप करने से पहले इंजन, बैटरी और फ्यूल टैंक को अलग किया जाता है। इसके बाद गाड़ी के मेटल और दूसरी चीजों को अलग अलग किया जाता है। फिर स्क्रैप को प्रोसेस किया जाता है ताकि इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। गाड़ी स्क्रैप होने के बाद ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो प्रमाणित करता है कि पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीके से गाड़ी स्क्रैप की गई है। लोगों का आरोप है कि इसी स्क्रैप प्रोसेस में यातायात विभाग और स्क्रैप वेंडर्स की सांठगांठ है। लोगों का आरोप है कि गाड़ी मालिक को गाड़ी की 1/4 या फिर उससे भी कम कीमत दी जाती है। कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि ये मिलीभगत हमें लगती है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, इनके अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत है स्क्रैप डीलर से। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि पूरे भारत की पॉलिसी बननी चाहिए स्क्रैप की, कि जिससे लोग अपनी गाड़ी को सही जगह पहुंचाएं। अगर स्क्रैप डीलर के पास पहुंचाना जहां से उन्हें अच्छा प्राइस मिले, और अगर गाड़ी उनकी पार्किंग में, प्रॉपर पार्किंग में खड़ी है तो वो गाड़ी ना भी उठाई जाए। और बल्कि ये भी नियम होना चाहिए दिल्ली सरकार का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन कर रहा है तो इनको कम से कम 1-2 नोटिस पहले देने चाहिए 10 साल पूरी होने से पहले। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और वेंडर की मिलीभगत से ट्रेवल ऑपरेटर्स बेहद परेशान हैं। नीतू ट्रेवल्स के मालिक का आरोप है कि उनकी बस को यूपी के बुलंदशहर में स्क्रैप करवाने की जो कीमत मिल रही थी, उसकी 1/4 कीमत ही अथॉरिटी और दिल्ली पुलिस का सोनीपत वाला स्क्रैप वेंडर दे रहा है। जब आप कबाड़ बेचते हैं, जिसको बेचेंगे वो कबाड़ तो वो अपने आप लेके जाएगा ना। हम थोड़ा ना उसके डिपो पहुंचाएंगे, और उसके डिपो पे अगर वो मान लीजिए 10 दिन खड़ी रखता है, 10 दिन नहीं काटता, तो डिपो के पैसे भी हम देंगे। अगर हम कहीं से कबाड़ खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके पैसे तो हम ही देंगे ना। सब इतने व्यस्त हैं जी पॉल्यूशन में कि कोई किसी पास समय ही नहीं है हमारे लिए। कोई ये देखना ही नहीं चाहता, या देखना भी चाहते हैं तो वो आंखें नदारत करके बैठे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट भी मान रहे हैं कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के मामले में मनमानी की जा रही है। हर किसी का इशारा दिल्ली पुलिस, यातायात विभाग और ट्रांसपोर्ट वेंडर्स के बीच मिलीभगत का ही है। 5 या 6 कंपनियां हैं जिन्हें ये ठेके दे दिए गए हैं। वो वसूली की तरह काम कर रहे हैं, जैसे वसूली करते हैं। किसी की गाड़ी है, किसी का इमोशनल वैल्यू उसके साथ अटैच्ड है, कोई घर पे रखी हुई गाड़ी है, कोई बाहर रोड पे नहीं चला रहा है तो उसे भी छीन के ले जाएंगे। कमर्शियल गाड़ियां हैं, जो हमारे पास ऐसी शिकायतें भी आई कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जिन्हें व्यक्ति बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे, दूसरे क्षेत्र में ले जा रहा है जहां पे वो अलाउड है बेचना, बीच में उन्हें सीज कर लिया जाता है।
उसमें बीच में गिरोह की तरह कार्य किया जा रहा है। पुलिस और ये मिलके कार्य कर रहे हैं ऐसे कि उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उसमें 1/3 आधा इतने अमाउंट में उस पैसे से उसकी वसूली एक तरीके से की जाती है। अगर गाड़ी मान लीजिए 4 लाख की है तो उसे 1 लाख या 1.25 लाख ही ऑफर किए जाती है स्क्रैप के रूप में। एक तरीके से ये धंधा चला रखा है गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्कुल सीरियस नहीं है ये। ट्रांसपोर्ट मामलों के जानकार कहते हैं कि दिल्ली में वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट विभाग के बीच कोई सामंजस्य है ही नहीं। दिल्ली में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ठेका प्रथा चलाई जा रही है, जिससे दिल्ली के गाड़ी मालिकों का शोषण हो रहा है।